मदन मोहन जी की जन्म शताब्दी और आतिशबाजी उस महान संगीतकार को याद करते हुए एक महान दिन और 25 जून ये 2024 और वो था 25 जून 1924। 100 वर्ष के हो गए। हमारी यादों में बसते हैं मदन मोहन जी। खिलखिलाहट, जगमगाहट, 100 वर्ष और ऐसे महान संगीतकार भुलाए नहीं भूल सकते आप कभी। उन्हें भुलाने की तो ज़रूरत भी क्या है। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। और जब भूली दास्तां याद आ ही गई है तो आइए फिर मदन जी के बारे में जम के बातें किए लेते हैं और उन्हें खूब याद करते हैं आज। जहाँ मिल गया एक भटके हुए राही को, कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है आहा हा। ऐसे खूबसूरत गीत बनाते थे मदन मोहन जी कि उन गीतों को हम अगर याद करें तो उसमें हमें एक पूरा दौर छलकता हुआ दिखाई देता। खूबसूरत गीतों के अल्फाज भी इतने ही खूबसूरत होते थे, अदाकारी भी कमाल की होती थी। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तकदीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ये उठे सुबह हो चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। कैसा खूबसूरत गीत है ना। और इतनी आवाज़ें मदन। न हम होंगे न तुम होगे न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे हमारे बाद। अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। बरस 1953, फिल्म का नाम बागी, लता जी की आवाज़, मजरू साहब के अल्फाज और 29 बरस के संगीतकार ने इस धुन में कितना दर्द भर दिया। आज हम इस धुन को सुनते हैं तो समझ आता है। संगीतकार यानी मदन मोहन जी, जिनका जिक्र मैं इस बरस अक्सर ही करता रहा हूँ क्योंकि ये मदन मोहन जी की सेंटिनरी है, शताब्दी बरस है। और 25 जून और हो गए, समझ लीजिए बस मदन मोहन जी 100 बरस के। तो मैं उनके गीतों को याद करता हूँ, उस दौर को याद करता हूँ। और ये कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है और यहाँ से शुरू हो जाता है मेरा एक लगाव मदन मोहन जी के साथ। अद्भुत संगीतकार, अपने ढंग के अनोखे संगीतकार। और कितनी बातें मैं उनके बारे में कहता रहा हूँ, कितनी बातें और उनके बारे में कहना चाहता हूँ। आज का दिन बाहर निकल कर आकर के मदन जी को याद करना मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। शताब्दी बरस, उन कलाकारों की ज़िंदगी के बारे में हमें सभी कुछ मिस्टर गूगल से मालूम हो जाता है।
बेहतर तरीक़ा यही होता है कि हम उन कलाकारों के गीतों को याद करें, किस तरह से वो नगमे हमारे सामने आए जो इतने वर्षों बाद भी हमारे दिल में बसे रहते हैं। ये एक बेहतर तरीका है खराज अक़ीदत पेश करने का, श्रद्धांजलि पेश करने का। और ऑफ कोर्स आपको किसी ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में संगीत तो रहता ही है इन परिंदों का। कितनी खूबसूरत हरियाली है और मन में एक अजब सी खुशहाली है, क्योंकि मैं याद कर रहा हूँ मदन मोहन जी को। लीजिए सुन लीजिए ये संगीत, कितना सुरीला इस परिंदे का संगीत। राय बहादुर चुन्नीलाल जी के सुपुत्र मदन मोहन जी को बचपन से ही संगीत में बहुत दिलचस्पी थी और उनके वालिद साहब ने भी ये महसूस किया कि हाँ, ये बच्चा अलग से ही है और इसको संगीत में बहुत दिलचस्पी है, ये उड़ान लेगा ज़रूर। और उन्होंने उड़ान ली। पहली फिल्म मिली आँखें, और आँखें दरअसल जब उन्हें मिली उससे पहले वो एक फ़िल्म में लता जी के साथ एक डुएट गा चुके थे और सिंगर के रूप में। वो म्यूज़िक किसी और संगीतकार का, लेकिन एक ड्यूट गा लिया लता जी के साथ। और इतनी अच्छी दोस्ती वहाँ से हुई, तय ये भी हुआ कि जब भी उन्हें ब्रेक मिलेगा तो लता जी उनके साथ गाएंगी उनकी फिल्म में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आँखें फिल्म बनी 1950 में, लेकिन लता जी उसमें उनके लिए नहीं गा सकी, वजह कुछ भी रही हो। हाँ, इसमें एक गीत मुझे मुकेश साहब का ज़रूर सुनाई देता है और मैं मानता हूँ कि वो मुकेश साहब के अंदाज़ में जिस तरह की धुन बनानी थी वो बनाई मदन मोहन जी ने। प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, सुध बुध खोई चैन गवाया। ये मुकेश साहब की आवाज़ में जो गीत आया सामने दुनिया के, तो वो मान गए कि भाई मदन जी तो अलग ही तरह के संगीतकार हैं। और मैं चूँकि मुकेश साहब का ज़बरदस्त दीवाना शुरू से ही, तो मुझे जब ये गीत सुनने को मिला पहली बार, तो मैंने कहा भाई मदन मोहन जी तो अब इसके बाद में मुकेश साहब का अक्सर ही इस्तेमाल करेंगे उनकी आवाज़ को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक अरसे के बाद में मुकेश साहब की आवाज़ फिर सुनाई दी मदन जी की धुन पे। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे, हम चल रहे थे। ये गीत बहुत ही दर्दीला, और ये जाहिर हो गया कि मुकेश साहब की आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मदन जी नहीं कर रहे, क्योंकि शंकर जयकिशन के प्रिय गायक मुकेश साहब थे और राज कपूर की फिल्म्स में मुकेश साहब ज़्यादातर मसरूफ़ रहते थे, और इधर मदन जी अपनी धुनों को बनाते चले जा रहे थे। और लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिस पर उन्हें यकीन था कि जब भी वो धुनें बनाएंगे तो लता जी उन गीतों को गाएंगी। मुकेश साहब का गीत फिर आगे जा कर के एक और सुनाई देता है, भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। बस एक हरियाली सी छा गई चारों तरफ। इस गीत को जो मैंने सुना, गीत दर्दीला है निसंदेह, लेकिन वो जो कंपोजिशन है मदन जी की, और इस वक्त ये भी जाहिर हो गया कि राजेंद्र कृष्ण जी उनके पसंदीदा गीतकार हो गए। लेकिन पहली फिल्म में जो राजा मेहदी अली साहब के साथ गीत बने, वहाँ से एक ऐसा दोस्ती का रिश्ता शुरू हुआ राजा जी के साथ, राजा मेहदी अली ख़ान साहब के साथ, कि फिर आने वाले वक्त में कितनी ही फिल्म्स में मदन जी ने राजा मेहदी अली ख़ान साहब से गीत लिखवाए। बल्कि वो उनसे पहली फिल्म में ही कहने लगे, और राजा वो तू मेरे नाल ही रही यार, और मेरे वास्ते गाने लिखी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, और असी काम करते चले जाएंगे। लेकिन अरसे तक काम करा दोनों ने इकट्ठे। मुकेश साहब की
साथ ज़्यादा फिल्म्स ना करने की एक वजह जो मेरी समझ में आती है वो है बरस 1955। बरस 1955 इसलिए कि पंजाब के गबरू जवान सुनील दत्त साहब की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म, और रेलवे प्लेटफॉर्म में एक गीत रफ़ी साहब का, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा, ये गीत बहुत मशहूर हुआ। जबकि ये सुनील दत्त साहब पे पिक्चराइज नहीं है, ये मनमोहन कृष्ण साहब पे पिक्चराइज्ड है, लेकिन फिल्म में गीत अगर मशहूर हो रहा है तो यकीन मानिए संगीतकार को तो बहुत से मौके उसके बाद मिलने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, इस आवाज़ से ऐसी मोहब्बत हुई रफ़ी साहब की आवाज़ से मदन मोहन जी को, कितने सारे गीत इसके बाद रफ़ी साहब ने गाए। वैसे इससे पहले तलत साहब भी उनके लिए काफ़ी खूबसूरत गीत गा चुके थे। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया। तलत साहब के बारे में मैं फिर जिक्र करता हूँ और किसी जगह पे, क्योंकि इस वक्त मैं जिक्र कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब और मदन मोहन जी के गीतों का। तो आज मैं इस खूबसूरत जगह पे आके मदन मोहन जी का जिक्र कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि किस कमाल के संगीतकार वो थे, उनकी धुनें आज भी इतने वर्षों बाद हमें याद आती हैं। और विशेष वजह ये है कि मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, उनकी सेंटिनरी ईयर है ये 2024। 25 जून 1924 को वो दुनिया में आए थे। उनका जन्म इराक में हुआ था। बहुत छोटे से बच्चे के रूप में उनकी संगीत में उनकी दिलचस्पी हो गई थी, लेकिन जब उनकी धुनों को हम सुनते हैं तो हम मानते हैं कि मदन मोहन जी वन ऑफ इट्स काइंड, एक ऐसे कमाल के संगीतकार जिनके बारे में हमें बहुत कुछ कहना चाहिए, उनके गीतों को हमें याद करना चाहिए और उन्हें उनकी मेहनत के कितने खूबसूरत फल मिले। देखिए, पेड़ के फल हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी फल हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस खूबसूरत उद्यान में आकर के मदन मोहन जी के बारे में जिक्र करना। अभी तो आगे चलते चलते इस खूबसूरत जगह में मैं आपके सामने कई सारे उनके गीत और लाऊंगा, और मैं बहुत कुछ पहले उनके बारे में कह चुका हूँ, अभी और भी कहूँगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और गीतों की बात अगर करें, कितने सारे गीत हमें आते हैं याद मदन मोहन जी के, ऐसे खूबसूरत आलम में आके। भाई लता जी का तो कमाल ही था। लता जी जो गीत उनके लिए गाती थी, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। भाई एहसास ये है कि वो होने चाहिए, लेकिन जरूरी भी नहीं। दिल की तमन्ना यही, ये देखिए मोहब्बत, और कितना रोमांटिक है ये गीत। लेकिन इसी फिल्म में जब उदासी का गीत बनाना है तो मदन जी क्या कहते हैं, सोचा लता जी के साथ तो भाई बहन का रिश्ता था। आज मेरे ये साजिंदे इतने सारे यहाँ आए हुए हैं, वो कह रहे हैं तुम गाए जाओ, हम तुम्हारे साथ में साज बजा रहे हैं, और वो साज बजा रहे हैं। तो लग जा गले, कितने सारे गीत। मैं मदन मोहन जी को याद ही इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी धुनों में जहाँ रोमांस है, वहाँ विरह है, दर्द है, मोहब्बत है, और कितना सब कुछ उनके जीवन में जो था वो अपने संगीत में उड़ेल देते थे। मैं इस सुनसान से वीरान से रास्ते पे आके ये महसूस कर रहा हूँ कि मदन मोहन जी वन ऑफ इट्स काइंड संगीतकार थे। और ये जो आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों को मैं इसलिए ले रहा हूँ इसमें क्योंकि ये आवाज़ें अद्भुत हैं, अनमोल हैं। ला 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 आहा ला रा 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 आहा ला 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 ला। मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है। 1963 के इस गीत के साथ, ये राजेंद्र कृष्ण जी का गीत है, इसके साथ ही एक और डेवलपमेंट हुई। सितार के लिए आ गए
मदन मोहन जी की ज़िंदगी में रईस खां साहब, और लगभग 10 बरस तक जो सितार उन्होंने बजाया, बस वो आज भी हम याद करते हैं। कहा जाता है कि 1973 के करीब कुछ नाइत्तफाकियाँ हुई और फिर उसके बाद दोनों जुदा हो गए, और कहा यह भी जाता है कि इसके बाद फिर कभी सितार का इस्तेमाल अगले 2 बरस तक, जब तक ज़िंदा रहे मदन मोहन जी, उन्होंने किया नहीं अपने गीतों में। क्या दोस्तियाँ होती थी उस ज़माने में, क्या मोहब्बतें होती थी, और कितने सारे गीत राजेंद्र कृष्ण जी के। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नज़र के सामने घटा सी छा गई, दररररला, संजोग के गीत भी बहुत ही बढ़िया थे, खूबसूरत गीत थे। और आज मैं याद कर रहा हूँ मदन मोहन जी को, उनके गीतों को। उनका जन्म शताब्दी बरस है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये छोटी सी कॉटेज मुझे दिखाई दे रही है, कभी वक्त मिला तो इसके अंदर आकर के रहने की कोशिश करूँगा ज़रूर। महलों के ख्वाब तो टूट गए, अब तो झोंपड़ियों में ही सुख बचा है, ये आज का सत्य। हवाएं भी झूम पड़ी मेरी बात को सुनकर। फिल्म्स में 3 फिल्म्स मुझे बड़ी याद रहती हैं। सबसे पहले हकीकत, 90। हकीकत में तो कैफी आज़मी साहब ने जो गीत लिखे, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, अगर ये मस्ती का गीत है, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था, ये रफ़ी साहब। इस तरह के गीत रफ़ी साहब गाते थे मदन मोहन जी के लिए। तो हकीकत एक ऐसी फिल्म है जिसके सारे ही गीत कमाल हैं, लेकिन मैं उनकी फिल्म गज़ल को भी याद करता हूँ। अब गज़ल साहिर साहब के कलाम हैं इसमें, और एक रदीफ पे देखिए किस तरीके से गीत बनते हैं। नग़्मा शेर की सौगात से पेश करूँ, अब पेश करूँ, ठीक है। अब रफ़ी साहब आते हैं, रफ़ी साहब कहते हैं, इश्क की गर्मी जज्बात की सतह, वही पेश करूँ। इससे भी तसल्ली नहीं हुई, फिर रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ। कोई ऑर्डिनरी संगीतकार ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाव को समझते हैं, और तब उसके बाद में ये काम उन्होंने करके दिखा। हाँ, हीर रांझा, हीर रांझा भी मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म है। जब चेतन आनंद साहब ने कहा कैफी आज़मी साहब से, देखो भाई एक बात का ध्यान रखना है तुमको, बात ये है कि जो फिल्म मैं बनाने जा रहा हूँ उस फिल्म में सब कुछ जो है वो पोइट्री में होना है। गीत तो पोइट्री में होते हैं, लेकिन इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो डायलॉग्स भी पोइट्री में होंगे, पोइट्री। अब उन्होंने क्या किया, हीर रांझा फिल्म बनाई, उसके डायलॉग्स भी पोइट्री में, उसके गीत भी पोइट्री में, और एक गीत में तो कैफी साहब की कैफियत ही कमाल है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया। क्या खूबसूरत रोमांस है भाई, तुम्हीं से मिलते हैं, तुमसे बातें करते हैं, तुमसे आँख चुराते हैं। दरअसल ये तो मोहब्बत है, और मोहब्बत भी उस दौर की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मदन मोहन जी का जिक्र करते हुए इन गीतों को याद कर रहा हूँ, और तीनों के तीनों उनकी ज़िंदगी के कमाल की फिल्म। सारी फिल्म से उनकी कमाल होती थी, कौन सी किससे कम होती थी। और ऐसे गीतों को याद करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। अब मैं चलते चलते, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ इस बरस में, जन्म शताब्दी बरस में मदन जी के बारे में कह चुका हूँ, अब मैं आपको कुछ बातें उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बताऊँगा, लेकिन लोकेशन चेंज किए लेते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, चलें। अब मैं कुछ बातें आपको मदन मोहन जी की ज़िंदगी के बारे में बता दूँ। कहा यह जाता है कि मदन मोहन जी को ये रहता था कि जितना अच्छा काम वो करते हैं उस हिसाब से पुरस्कार उनके पास नहीं आते। एक ही पुरस्कार आया दस्तक में, नेशनल अवार्ड। मैं अब दिखाता हूँ कि आपको कौन से पुरस्कार उनको मिले। लता जी ने जब वो कांथी के गाने सुने, और उम्मीद थी मदन मोहन जी को कि जो हमने दास्तां, यानी ये अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब अवार्ड अनाउंस हुए तो वो अवार्ड मिला फिल्म दोस्ती को। दोस्ती का म्यूज़िक भी एलपी का कमाल था। तो जब मैं याद करता हूँ मदन मोहन जी को, तो मैं ये याद करता हूँ कि नौशाद साहब ने गाना सुना, इसी में प्यार की आबरू। अब ये गीत उन्होंने सुन के इतना उन्हें अच्छा लगा कि वो सीधे मदन मोहन जी के घर पे पहुँच गए, और घर पे जाके उन्होंने कहा, अरे मदन जी क्या धुन बनाई है भाई, मेरा सारा संगीत आपका और ये धुन मेरी।
तो ये एक आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन उस दौर में होती थी। हीर रांझा के गाने सुने बर्मन दादा ने, और दादा ने गाने सुनते ही पहुंच गए सवेरे सवेरे मदन मोहन जी के घर पे, और जाकर के वहाँ उनसे कहा, अरे मदन बहुत अच्छे गाने बनाए। ये जो एप्रिसिएशन उनको मिला, ये उनकी ट्रॉफीज थी। मेहदी हसन साहब ने कहीं एक गाना सुना होगा उधर अपने सरहद पार, उन्होंने कहा मदन मोहन जी दुनिया से जा चुके हैं यार, ये कैसा है कि ये गीत मैं सुन रहा हूँ। फिर किसी ने कहा, मालूम करके पता बताया कि ये गीत जो है ये बनाया मदन मोहन जी ने ही था, और इस तरह से ये जीवन हमें उनका सुनाई देता है, सिखाई देता है। और कुछ और बातें मैं आपसे उनके बारे में कुछ और आगे चल के करता हूँ। बेटर राइट वी गो टक। मोहब्बत जब परवान पे चढ़ती है तो उसमें फूल ही फूल खिले होते हैं, लेकिन थोड़े वक्त बीत जाने के बाद फिर ज़िंदगी करवट लेती है। और अगर हम मदन मोहन जी के गीत को याद करें, मेरे प्यार में तुझे क्या मिला, तेरे दिल का फूल ना खिल सका, मेरे प्यार में तुझे क्या मिला। तवक्को तो की थी फूलों की, लेकिन ज़िंदगी कुछ मुरझाए से दौर में पहुंच जाती है वक्त के साथ साथ, और फिर ऐसे गीत याद आते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके लिए जो कमाल के गीत गाए, उसमें एक गीत तो मदन मोहन जी को बहुत ही पसंद था। आपके पहलू में आकर रो दी दास्ताने गम सुनाकर रो दिए आपके। सुना जाता है कि जब वो तन्हाई में अकेले बैठे होते थे तो वो इस गीत को अक्सर सुना करते थे। गीत उनके और भी बहुत सारे, जिन गीतों को हम सुने तो हमें महसूस होता है हर तरह की धुनें मदन जी बना लेते थे, और गायक कोई भी हो वो उस गीत को गाते हुए जानते थे कि ये धुन टिपिकल मदन मोहन साहब है, तो उसमें रंग भी वो उसी तरह का भर देते थे। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। अब ये गीत कितना रोमांटिक है, लेकिन अगर मोहब्बत ज़िंदगी में आ गई है तो उसकी वजह क्या है? एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा शायद हो नहीं सकता कि तुमको देखकर कितनी खुशी महसूस होती है। ये है मोहब्बत। और रोमांटिक गीत इस अंदाज में बनाते थे मदन मोहन जी। आज हम उन गीतों को याद करते हैं। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तहाँ कर लूँगा। ये मदन मोहन जी। कैफ़ी आज़मी साहब के साथ भी उनकी बहुत बनती थी, और ये वो गीतकार हैं जिन्होंने इतने गीत उनके लिए लिखे। कौन भूल सकता है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। चलती हुई सनसन करती हुई हवा, और याद आती हुई उस दौर की यादें, क्योंकि वो शामें कुछ अजीब होती थी और ज़िंदगी में किसी की आमद हो गई, तुम जो मिल गए हो, तो बस ऐसा लगता है कि जहाँ मिल गया। ये रोमांस है मदन मोहन जी का और उन गीतकारों का और गायकों का जिन्होंने ऐसे गीत हमें दिए।
ये है वन में गूंजता हुआ संगीत और याद आते हुए गीत अतीत। ला 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 ला, ला 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 ला। मदन जी के गीतों को जब हम सुनते हैं ना, तो कोई भी खूबसूरत सी शाम जो है वो यादगार बन जाती है, क्योंकि वो शाम भी तो ऐसी थी जब इस गीत को हम याद करते थे, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। दुनिया बनाने वाले यही है मेरी इल्तिजा, कि होना कभी अपने जुदा। कैफी साहब का ये ख्याल और मदन जी की धुन, लता जी की आवाज़। इतनी हरियाली ज़िंदगी में रहती है, फिर समय बदलता है और ख़ज़ां का दौर आता है। एक झोंका हवा का जहाँ खुशी देकर जाता है, वहीं सब कुछ ज़िंदगी से ले भी जाता है। ये जीवन का सत्य है। ऐसे गीतों को मदन जी बड़े अंदाज में बनाते थे। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, प्यार के काबिल समझा, प्यार हुआ, और उसके बाद में यही आवाज़ कहती है, मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया में, मुश्किल है जीना। आवाज़ एक ही, संगीतकार एक ही, और धुनें कितनी मुख्तलिफ। अजब अजब अजूबा था। और गज़लें भी ऐसी, रस्में उल्फत को निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्में उल्फत। क्या विरह है, क्या दर्द है। और सितार रईस खान साहब की हम भूलते नहीं। काश ऐसा ना होता कि वो जुदा होते दोनों, रईस खान साहब और मदन जी, कितना संगीत और हमें मिलता। सोनिक साहब असिस्टेंट थे, फिर सोनी कौमी के नाम से वो अलग संगीतकार हो गए, और फिर घनश्याम एंसूरी, ये दो नाम उनके संगीत के आसपास दिखाई देते हैं। जिस तरह का भी संगीत मदन जी बनाते थे, उनके म्यूजिशियंस, उत्तम सिंह साहब ने बड़ी कमाल की वायलिन उनके गीतों में बजाई है। आज हम याद करते हैं ऐसे कमाल के कलाकार को, संगीतकार को। हम भी वही है, दिल भी वही है, धड़कन मगर नहीं है, हो धड़कन मगर नहीं है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। ये धुन भी मदन मोहन जी की, और जैसा मैंने कहा ना, मुकेश साहब कम ही गीत उन्होंने गाए हैं उनके, लेकिन चलिए ठीक है, कुछ देर के लिए आपका दिल मोर हो भी गया, लेकिन फ़ैसला तो कहीं और से होता है। अगर वहाँ से फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हुआ तो दो राही चलते हुए भी बिछड़ जाते हैं, और अगर फ़ैसला वहाँ आपके फेवर में हो गया तो फिर जो आप चाहते हैं वो आपको ज़िंदगी से मिल जाता है। ये है जीवन का अपना ही एक अनोखा रंग और ढंग। फ़ैसला वहाँ से होता है।
ला 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 ला। कसमें वादे तो कितने किए जाते हैं, पूरे होते कहाँ। देखो वो फूल दुनिया से दूर जाकर कहीं खिला है, मेरी तरह वो खुश है कि आज उसको भी कुछ मिला है, हो उसको भी कुछ मिला है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। झूमते हुए फूल और घटाएं और हवाएं और शाखें भी इस दौर में आकर कितनी दिलकश नज़र आ रही है। ठंडी हवा के झोंके, खिलते खिलते फूल और याद आता है। एक यादों की सुरंग सी बनती है और उससे झांकते हुए कुछ चेहरे, उन चेहरों के हुनर और उनके गुण को याद करते ही मैं बहुत कुछ कहने लग जाता हूँ। जैसे आज मैं मदन मोहन जी को याद कर रहा हूँ। कितनी लंबी सुरंग माजी की, कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक पहुँचती है, और दूर से नज़र आते उस दौर के कुछ चेहरे, और मैं अपनी बातें उन्हें याद करते हुए अलग अलग जगहों पे जाकर कहते हुए। कहावत है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। 24 अप्रैल को जब मैं यहाँ आया था, 24 अप्रैल थोड़ी था, 24 मई थी। 24 मई को जब मैं यहाँ आया तो ये मैंगो फेयर शुरू हुआ था और इतनी तरह के मैंगोज़ यहाँ पर दिखाई दिए थे। और आज ये मैंगो फेयर का आखिरी दिन है, लास्ट डे। तो जैसा मैं कहता हूँ ना कि खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली, सबके अपने काम पूरे हो गए और बारिश अच्छी हुई इसलिए आम भी अच्छे हो गए। तो जहाँ कुछ अच्छा दिखता है वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। बड़े खूबसूरत लजीज आम यहाँ पर मिले और खाता कम हूँ और खिलाता ज़्यादा हूँ। और वो सब देखिए भरे हुए थे सब कुछ यहाँ, और आज सब खाली हो गया। जीवन का यही सत्य है, एट द एंड ऑफ इट इट्स नथिंग बट शून्य। बात अगर समझ में आ जाए तो क्या कहने, जीना कितना आसान हो जाए। तो मैंगो फेयर कम्स टू एन एंड टुडे, दैट इज़ टुडे। और बाकी फिर अपना देखते हैं आगे क्या बनता है, क्या होता है। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, इस जन्म में भी तू गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में सजन मोहे गरबा लगा ले। मदन मोहन जी पर मैं कितनी भी सारी बातें कह लूँ, लेकिन मुझे हमेशा मन करता है कि इस गीत पे लाकर मैं अपने वीडियो को रोक दूँ, क्योंकि लगातार ही मैं मदन जी के बारे में कितना कुछ कहता रहा हूँ। और कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर, पाऊँगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर। रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत, मदन जी की धुन, मुझे बहुत याद आता है ये गीत। ये जो संजीव कोहली साहब ने कमाल किया, जो धुनें इस्तेमाल नहीं हुई थी मदन जी की, उनका एक एलपी निकाल दिया और उसी में तलत साहब भी मौजूद थे। तुम जुदा हो कर हमें कुछ और प्यारे हो गए। और लता जी के लिए टिपिकल मदन मोहन धुन, मेरे अश्कों का गम न कर दिल। दरअसल सभी का बहुत सम्मान करते थे मदन जी,
लेकिन मन्ना दा की जो आवाज़ थी वो इतनी गहरी थी कि हर किसी पे सूट नहीं करती थी। कम ही गीत मदन जी ने किए मन्ना दा के साथ। वो जैसे था ना खूबसूरत सा एक गीत, हर तरफ अब यही अफसाने तुम बिन जीवन। और किशोर के साथ तो उन्होंने मनमौजी में बहुत पहले काम किया था, लेकिन वो जानते थे ये अलग तरह का नौजवान है, इसलिए बाद में ज़रूर उन्होंने लिया सिमटी सी शर्माई सी। दरअसल आशा भोसले जब रिकॉर्डिंग कर चुकी शोफ नज़र की बिजलियाँ, तो उन्होंने शायद शिकायत की थी मदन जी, तो भाई आप मेरे को बहुत कम गाने देते हो, सारे गाने दीदी पे जाते हैं आपके। तो मदन जी ने कहा था जब तक लता है तब तक लता है। क्या देखिए रिश्ते होते थे उस दौर के, उस ज़माने के, मैं आज याद कर रहा हूँ। अभी तो मैं आगे याद करता रहूँगा, क्योंकि देखिए 25 जून 2024 सेंटिनरी, शताब्दी बरस मदन मोहन जी का, और याद आते हुए उनके कितने ही सारे गीत। और बारिश हुई इसीलिए आ गई जब उन्होंने कहा बादलों ने बरसों भाई देखो ये नौजवान मतलब ये नौजवान कब से ये मदन जी को याद किए जा रहा है। तो नैनो बदरा छाए पे तो बरसना बनता है, और बारिश बरस रही है, और खूबसूरत आलम, खूबसूरत समा हो गया। आगे वो शुरू करें। ओके नाम बोलो। प्रभाकर। प्रभाकर। देखो ये स्टॉल प्रभाकर का है, और मैं यहाँ से आकर के ये 500 और ये मलका ये मैंने अभी भी लिए। मैं जब ये शुरू हुआ था 24 तारीख को मैंगो फेयर, मैं तब भी यहाँ आया था। आज ही इसका आखिरी दिन है, मैं तब भी यहाँ आया था। अब देखिए ना ये खाली खाली कुर्सियाँ, उधर दिखा दो जरा, जैसे ख़त्म हो रहा है ना सारा सिलसिला, सब खत्म हो रहा है। तो इधर उधर ये सब अब जैसे खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली डेरा और वीरान चिड़िया है बस। लेकिन इनके जो आम होते हैं ये सीधे अपने बाग से लेकर आते हैं, और मैं इसीलिए इन जगहों पे आता हूँ। ये आम बड़े खूबसूरत। अब हमें इसके बाद अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, ये मैंगो फेयर एक ही बार लगता है, यहीं पे फ्लावर शो 2 बार लगता है। कोई बात नहीं, अगला साल कौन सा दूर है, अगले साल हम फिर आ जाएंगे। ये कहाँ से आना हुआ? कोलार से आए हैं, और बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं मुझे आम। जब मैं इसको खाऊंगा मुझे मज़ा आएगा, बहुत लुत्फ आएगा। इतने बड़े बड़े आम कच्चे कच्चे बाद में पक्के हो जाएंगे। और प्रभाकर थैंक यू। फोटो फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। जहांरा का जिक्र ना किया जाए फिल्म का तो बात कुछ बनती नहीं। बस यही वो फिल्म है जिसके साथ इतने खूबसूरत गीत और गज़लें गाने के बाद तलत महमूद साहब का करियर लगभग ख़त्म हो गया, और मदन जी को इस बात का बड़ा अफसोस रहा, क्योंकि बहुत ही सुरीली धुनें बनाई थी उन्होंने, और उनकी ज़िद पे ही प्रोड्यूसर ने तलत महमूद को इस फिल्म में लिया था। लेकिन ये समय की बात होती है, और ये शाम जो मुझे आज दिखाई दे रही है, इस शाम में मुझे मदन जी की याद इसलिए भी आ रही है
कि एक तरफ एक हंसी शाम को दिल खो गया और दूसरी तरफ फिर वही शाम वही गम तन्हाई है। इतनी वेरिएशन उनके संगीत में होती थी। बहुत कुछ मैंने आज उनके बारे में कह लिया और अक्सर कहता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन लोगों के बारे में कहने को इतना कुछ होता है। इनके गीतों को मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ। एक दौर को वापस लाने की एक कोशिश है जिसमें कुछ दोस्त मेरे मदद करते हैं बेंगलोर में। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। घरों पे महफ़िलें सजाने का रिवाज भी हमने यहाँ पर किया है। और बस अभी तो इतना काफ़ी है। आगे और बहुत कुछ कहते रहेंगे उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतना सुख भरे रखा। आज के दौर पे छाया ये काला बादल एक दिन इस तरह के चमकते हुए खूबसूरत बादलों में कन्वर्ट होगा ज़रूर। दुनिया समझेगी कि जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है वो ठीक नहीं, रास्ता वही ठीक था जो उस दौर में जाकर ख़त्म होता है, जो दौर था और फिर नहीं रहा।